हाय विवर्स। आज आप आपके टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो है लिटिल नीनो एंड माय सीक्रेट बियर्ड। एक्चुअली इस चैप्टर में आदि सूरती जो कि एक फेमस अथर, प्लेराइट और कार्टूनिस्ट हैं, वो एक बच्चे के बारे में बताते हैं जिसका नाम है नीनो। बहुत ही इस हालांकि वो 6 साल का है, लेकिन बहुत ही स्मार्ट, बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है। और फिर आगे चल के इस चैप्टर में वो वाटर कंजर्वेशन के बारे में भी बताते हैं। तो वही चैप्टर को डिटेल में पढ़ते हैं। Nino is barely 6, that is, if you go by his birth certificate. If you take into account his intelligence, he is beyond most young adults and many adults too, myself included. I'm 83 and he calls me DJ. Nino is barely 6. नीनो जो है मुश्किल से 6 साल का है। ये उसके बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पे है, लेकिन अगर आप उसकी बुद्धिमत्ता को देखेंगे तो वो बहुत सारे जो युवा हैं उनसे या बहुत सारे वयस्कों से भी ज़्यादा आगे है। मुझे मिला करके मेरी उम्र है 83 साल और वो मुझे बुलाता है डीजे। द फर्स्ट टाइम आई हर्ड इट I kept wondering why he used this acronym of disc jockey. जब मैंने इसको पहली बार सुना तो मैं सोच रहा था कि मुझे इस नाम से क्यों बुला रहा है, डिस्क जॉकी। एक्रोनिम एक्चुअली इसका शॉर्ट फॉर्म है ना, डिस्क जॉकी का शॉर्ट फॉर्म है डीजे। आपने डीजे सुना भी होगा, डीजे जो बजता है। आई एम एनथर, अ पेंटर एंड अ कार्टूनिस्ट टू, बट आई हैव नथिंग टू डू विद म्यूजिक। मैं एक लेखक हूँ, पेंटर हूँ, कार्टूनिस्ट भी हूँ, लेकिन मेरा संगीत से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी मुझे डीजे बुलाता है। सो वन डे आई आस्क्ड हिम, इसलिए एक दिन हुआ ये कि मैंने उससे पूछा, व्हाई डू यू कॉल मी डीजे, कि तुम मुझे डीजे कह के क्यों बुलाते हो। ही चकल, बिकॉज यू आर माई ग्रैंडअप्पा, माई दादाजी। तो हंसा जोर से और बोला, क्योंकि आप मेरे दादाजी हैं। तो दादाजी का डी और जी का, सॉरी, जी का जे, ये दोनों मिलाकर के हो गया डीजे। बट व्हाई नॉट यूज सच अ स्वीट हिंदी वर्ड, लेकिन तुम इतने प्यारे हिंदी वर्ड दादाजी को क्यों नहीं यूज करते हो। टू मेक माई ग्रैंडअप्पा द डीजे ऑफ 21st सेंचुरी, कहा ताकि मेरे जो दादाजी हैं वो 21वीं सदी के डीजे बन जाएं, मतलब मॉडर्न तरीके से बुला रहा है अपने दादाजी को। आस्क नीनो अबाउट एनी ऑफ हिज फेवरेट सब्जेक्ट्स and his replies will amaze you for sure. Ask him about the electronic devices in a pilot's cabin and he will tell you about the airspeed indicator and the altimeter. His favorite subjects are not only airplanes but also elevators, vehicles, computers and Indian trains. आस्क नो अबाउट एनी ऑफ हिज फेवरेट सब्जेक्ट्स, उसके जो पसंदीदा सब्जेक्ट्स हैं उनमें से किसी के बारे में पूछो और उसका जो जवाब होगा वो आपको निश्चित तौर पे चकित कर देगा। आस्क हिम अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन अ पायलट कैबिन, पायलट के कैबिन में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं आप उनके बारे में उससे पूछो। एंड आई विल टेल यू अबाउट द एयर स्पीड इंडिकेटर, वो आपको बताएगा अल्टीमीटर के बारे में, एयर स्पीड इंडिकेटर के बारे में जो उसके डिवाइसेस होते हैं। हिज फेवरेट सब्जेक्ट्स आर नॉट ओनली एयरप्लेन्स, उसके पसंदीदा जो सब्जेक्ट्स हैं वो केवल एयरप्लेन्स नहीं हैं बल्कि एलिवेटर्स भी हैं, व्हीकल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं और भारतीय रेल। ड्यूरिंग द प्रीवियस
winter vacation when the family was traveling to Delhi. He insisted on going by the Rajdhani Express. पिछले सर्दी की छुट्टियों के दौरान जब परिवार दिल्ली जा रहा था तो उसने जोर दिया कि राजधानी एक्सप्रेस जो ट्रेन है उससे जाया जाए। व्हेन वी गॉट टू स्टेशन, जब स्टेशन पे पहुंचे तो द ट्रेन हैड ऑलरेडी अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, तो ट्रेन पहले ही प्लेटफॉर्म पे आ चुकी थी। द मोटरमैन वाज चैटिंग नियर द इंजन विद द गार्ड ऑफ द ट्रेन। जो मोटरमैन था, मतलब जो ट्रेन चलाने वाला ड्राइवर था, वो इंजन के पास खड़े होकर के गार्ड से, ट्रेन के गार्ड से कुछ बातचीत कर रहा था। Nino wanted to peep inside the motorman's cabin. We kept our luggage under our seats and I took him there. निनो चाहता था कि वो एक बार जो मोटरमैन का कैबिन होता है जहाँ ड्राइवर बैठता है उसके अंदर एक बार झांक करके देखे। तो हमने किया क्या कि अपने जो भी सामान थे उसको हमने अपने सीट के अंदर रख दिया और फिर मैं जो है वो निनो को लेकर के वहाँ पे गया। Watching Nino keenly peeping into the interior, the motorman was impressed and took Nino inside for a closer look. Not only that, he explained the workings of the controls. Then Nino asked him, "Is this Rajdhani train engine a WAP5 or WAP7?" The motorman was amazed. However, he was shocked when Nino quizzed him which engine is used in the Dorento. Watching Nino keenly, peeping into the interior, जब मोटरमैन ने देखा कि नीनो अंदर बहुत उत्सुकता से झांक रहा है तो वो बड़ा इम्प्रेस हुआ और नीनो को अंदर लेकर गया ताकि वो और नज़दीक से हर चीज़ को देख सके। और यही नहीं, उसने सारे कंट्रोल्स के बारे में कैसे वो काम करते हैं वो भी नीनो को समझाया। फिर नीनो ने उससे पूछा कि इज दिस राजधानी इंजन वेब 5 और वेब 7। उससे पूछा कि ये राजधानी जो इंजन है ये वेब 5 मॉडल है या फिर वेब 7 मॉडल है। द मोटरमैन वाज अमेज्ड। अब मोटरमैन ये सुन के चकित हो गया कि इसको कैसे पता है सब चीज़ें। वो नीनो के प्रश्नों से एकदम शॉक हो गया। उसने पूछा कि डोरेंटो में किस टाइप का इंजन यूज किया जाता है या कौन सा इंजन यूज किया जाता है। टू बी ऑनेस्ट, आई टू गॉग्ड एट हिम इन सरप्राइज। अगर ईमानदारी से बोलूं तो मैं भी उसकी तरफ आश्चर्य से बस देखता रहा। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ निनोज क्यूरियस माइंड। इस निनो के जिज्ञासु दिमाग या दिमागी कहिए का रहस्य क्या है। फ्रॉम वेयर डज ही कलेक्ट सो मेनी फैक्ट्स एंड फिगर्स। इतने सारे तथ्य, इतने सारे आंकड़े वो कहाँ से प्राप्त करता है। फ्रॉम बुक्स, ऑफ कोर्स, किताबों से। इनकरेज्ड बाय हिज पेरेंट्स, ही वाज सॉरी ही हैज कल्टिवेटेड द हैबिट ऑफ रीडिंग। अपने माता पिता से प्रोत्साहित होकर के उसने पढ़ने की आदत को विकसित किया है। उसे पढ़ने की आदत है। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त नीनो एट हिज एज इज क्वाइट फेमिलियर विद द इंटरनेट। अपने उम्र पर या अपनी इस उम्र में नीनो को इंटरनेट से बड़ा लगाव है। गूगल इज हिज फेवरेट सोर्स फॉर ऑल द क्वेरीज दैट अराइजेज इन हिज लिटिल माइंड। गूगल उसका सबसे पसंदीदा साधन है उसके सभी जिज्ञासाओं का, सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जो उसके छोटे दिमाग में उठते रहते हैं। When we fail to answer him,
he finds the answer via the search engine. जब भी हम उसके किसी प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते हैं तो वो सर्च इंजन से अपने प्रश्नों को पाता है। बट ही रियल सीक्रेट इज इंक्वायरी, लेकिन जो उसका वास्तविक रहस्य है वो है उसकी पूछताछ, या यूं कह लीजिए कि हर चीज पूछने की या जानने की आदत। ही विल नेवर एक्सेप्ट एनी आंसर अनलेस ही इज फुली सेटिस्फाइड। कभी भी वो कोई आंसर ऐसे ही नहीं स्वीकार कर लेता है जब तक वो संतुष्ट ना हो जाए। What interested me was this: how to motivate little Nino to save water. It hadn't rained much lately. A water crisis, not only in India but globally, loomed large. What interested me was this: मुझे जिस चीज़ में रुचि थी वो ये था कि कैसे नीनो को मोटिवेट किया जाए पानी बचाने के लिए। पिछले कई सालों से बारिश हुई नहीं थी, तो वाटर क्राइसिस से ना केवल इंडिया में बल्कि पूरे वैश्विक स्तर पर जो है वो एक बड़ा खतरा बन गई थी। बर्ड सर्चिंग फॉर वाटर वर ड्रॉपिंग डेड, पक्षियाँ पानी की तलाश में मर रही थी। काउज एंड अदर एनिमल्स वर वेटिंग टू डाई इन बारन फील्ड्स, गाय और दूसरे जानवर बंजर भूमि में मरने की प्रतीक्षा कर रहे थे। Villagers had begun migrating towards big cities for food and water. गांव वाले बड़े बड़े शहरों की तरफ जाना या प्रस्थान करना चालू कर दिए थे भोजन और पानी के तलाश में। If sorry, I felt that once Nino was convinced he could inspire his school friends. I'm aware that children need to carry forward this message because they are the future. I'm also aware that the moment I open my mouth, I should be ready for the innocent and unpredictable questions that arise in the minds of today's children. I would have to be fully prepared. आई फेल्ट, मैंने ये महसूस किया कि अगर एक बार नीनू को कन्विंस कर लिया जाए तो वो स्कूल के उसके जो दूसरे फ्रेंड्स हैं उनको इंस्पायर कर सकता है। आई एम अवेयर, मुझे इस बात का भी आभास है कि जो आज के बच्चे हैं उन्हें ये मैसेज आगे ले जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कल के भविष्य हैं। और मुझे इस बात का भी आभास है कि जिस समय मैं अपना मुंह खोलूंगा तो मुझे बहुत सारे इनोसेंट और अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा जो बच्चों के दिमाग में उठते हैं। मतलब कि मुझे पूरी तरह से तैयारी करनी होगी। आई डिसाइडेड टू प्लान द probable questions that Nino would ask and prepare my answers. तो मैंने तय किया कि जो संभावित प्रश्न होंगे नीनो द्वारा पूछे गए उनको मैं तैयार कर लूँ, उनके आंसर्स को तैयार कर लूँ। तो इन्होंने अपने हिसाब से गेस लगाया कि ये प्रश्न पूछ सकता है, ये प्रश्न पूछ सकता है और उसके आंसर्स क्या होंगे। तो सारी तैयारी की इन्होंने। आई फेल्ट बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। आई फेल्ट बटरफ्लाई इन माई स्टमक एक तरह से कहावत है, आप कह सकते हैं कि मैंने थोड़ा सा बेचैनी से महसूस किया, आप कह सकते हो। At this super mature age, I felt like a student who, before going for his final examination, tries to work out possible questions. अब मैं इतने मेच्योर, पूरी तरह से मेच्योर एज में आ चुका हूँ, फिर भी मैं अपने आप को एक स्टूडेंट की तरह महसूस किया जो अपने फाइनल एग्जाम में जाने से पहले संभावित प्रश्नों को
तैयार करता है या उनके उत्तर तैयार करता है। नाउ हाउ टू बिगिन? सपोज आई टेक हिम टू a relaxed environment like the nearby park and start the conversation dramatically. अब शुरू कैसे करूँगा? मान लो कि मैं उसको कोई रिलैक्स्ड, कोई अच्छे शांत वातावरण में लेके जाता हूँ, जैसे कि पास के पार्क में, और उससे बातचीत आरंभ करूँगा थोड़ा ड्रामेटिकल तरीके से। Nino, do you know this year a city in Africa called Cape Town has water left for only 3 months? तो मैं उससे पूछूंगा, नीनो क्या तुम्हें पता है कि इस साल एक शहर अफ्रीका में जिसका नाम है केप टाउन हैज लेफ्ट वाटर फॉर ओनली 3 मंथ्स, वहां पर केवल 3 महीने के लिए ही पानी बचा है। He'll certainly shoot back. So I tried to foresee how this conversation would proceed. तो पूछेगा सो फिर, तो मैंने अब थोड़ा सा आगे का अनुमान लगाने का प्रयास किया कि हाँ बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी। जस्ट इमेजिन नीनो फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकंड के लिए नीनो कल्पना करो कि इफ वी फाइंड आउट देयर विल बी नो वाटर इन आवर लेक्स in 3 months, what will happen to the millions of मुंबईकर्स? जरा सोचो, अगर ये पता चले कि अब हमारे झीलों में बिल्कुल भी पानी नहीं रहेगा आने वाले 3 महीने में, तो इन लाखों मुंबई वासियों का क्या होगा? कुछ नहीं। क्या? कुछ नहीं? हाँ, कुछ नहीं। वी विल गेट बोटल्ड वाटर टू ड्रिंक, हमें पीने के लिए बोतल वाला पानी मिलेगा। बट ऑल सिटीजन्स कांट अफोर्ड इट, लेकिन जो सभी नागरिक हैं वो तो इसको खरीद नहीं सकते, उनकी इतनी हैसियत नहीं है। बिसाइड्स इसके अतिरिक्त वी नीड वाटर फॉर बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथेज, कुकिंग, गार्डनिंग। अच्छा, केवल पीने के लिए पानी चाहिए नहीं होता है, आपको नहाने के लिए पानी चाहिए, कपड़ा धोने के लिए चाहिए, खाना पकाने के लिए चाहिए, या बगीचे में पौधों को पानी देने के लिए चाहिए। बट वाई वरी नाउ, लेकिन चिंता किस बात की है? When we come to know that a few months of water is left in our lakes, जब हमें ये पता चलेगा कि हमारे झीलों में कुछ ही महीने का पानी बचा है, तो we'll find a way out, हम कोई रास्ता और निकालेंगे। Right now we are getting water 24 hours a day, अभी तो हमें 24 घंटे पानी मिल रहा है। I finally decided to approach this issue during our walk around the garden. I imagine our conversation. तो फिर मैंने अंत में निश्चय किया कि जब हम अपने बगीचे में टहल घूम रहे होंगे तब इस इश्यू पर बात करेंगे, और फिर हमने अपने कन्वर्सेशन के बारे में कल्पना की है कि हमारा क्या चलेगा। माय डियर नो, वाटर स्कैर्सिटी इज सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम दैट यू हैव टू बी रेडी मच इन एडवांस। ये प्रिय नीनो, ये पानी की जो कमी की समस्या है ये इतनी जटिल है कि हमको बहुत पहले से ही तैयार होना पड़ेगा। Haven't you heard your grandmother say, when the house is on fire, it's futile to begin digging a well? क्या तुमने अपनी माता को कहते हुए नहीं सुना है कि when the house is on fire, it is futile to begin digging a well? ये भी एक कहावत है, इसका मतलब है कि जब घर में आग लग जाए तो क्या तब आप कुआं खोदना चालू करोगे, या यूं कह लीजिए कि जब घर में आग लग जाए तो फिर कुआं खोदने से कोई फायदा नहीं है।
क्योंकि जब तक आप कुआं खोदोगे तब तक तो घर जल के राख हो जाएगा। यू मीन वी शुड स्टार्ट डिगिंग अ वेल इन आवर कंपाउंड टुडे इटसेल्फ? तो आपका मतलब है कि हम आज ही से अपने अहाते में कुआं खोदना चालू कर दें? इन मेनी विलेजेस NGOs have already started digging lakes, wells, clean rivers, and making check dams to capture rainwater that flows away to the sea. बहुत सारे गांवों में एनजीओ जो है उन्होंने पहले से ही झील, कुएं खोदने चालू कर दिए हैं, नदियों को साफ करना चालू कर दिया है और बाढ़ के पानी को रोकने के लिए जो है वो डैम्स बना रहे हैं। वो बाढ़ का पानी जो समुद्र में बह के चला जाता है। बट डीजे वी लिव इन मुंबई, अ बिग सिटी विद टाल टावर्स। लेकिन दादाजी, हम तो मुंबई में रहते हैं, एक बड़ा शहर है जिसमें ऊंचे ऊंचे टावर्स हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट सन, वी लिव इन अ tall tower and we cannot dig wells. We can instead create space for water harvesting. For your information, the secretary and the committee members of our housing society have already started working on it. तो बिल्कुल सही कह रहे हो। हम एक ऊंचे टावर में रहते हैं और हम कुआं नहीं खोद सकते हैं। इसकी बजाय हम एक जगह ऐसा बना सकते हैं जहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग की जाए। तुम्हारी जानकारी लेके बता दूं कि जो सेक्रेटरी हैं और जो हाउसिंग सोसाइटी कमेटी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने पहले ही इस पे काम करना चालू कर दिया है। वंस ही वाज विद मी सो फार आई कुड गिव हिम सम आइडिया अबाउट वाटर हार्वेस्टिंग। अगर एक बार वो मेरे साथ आ जाए निनो, तो मैं उसको वाटर हार्वेस्टिंग के और भी कई आइडियाज दे सकता हूँ। इट सिंपली मीन्स कलेक्टिंग रेन वाटर एंड कीपिंग इट फॉर लेटर यूज। का सिंपल सा मतलब है कि बारिश के पानी को इकट्ठा करना और उसको बाद के प्रयोग के लिए रखना। आई कुड देन कम डाउन टू द वेरी बेसिक, हाउ एन इंडिविजुअल कैन सेव अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड मेक अ बिग डिफरेंस। आई वुड देन कम डाउन टू द वेरी बेसिक, तब मैं बहुत इसके आधारभूत बात पे आऊँगा कि कैसे कोई एक व्यक्ति पानी के कुछ बूंदों को बचा सकता है और इतना बड़ा भिन्नता ला सकता है। निनो स्कूल बस ड्रॉप्ड हिम इन द इवनिंग एट इट्स यूजुअल टाइम। निनो का स्कूल बस जो है उसको उसके स्वाभाविक जो रोज का टाइम था उस टाइम पे लाके छोड़ दिया। फ्रॉम द बालकनी ऑफ आवर अपार्टमेंट ऑन द 7th floor, I saw him enter the main gate of our building and dash for the लिफ्ट। बालकनी से मैंने देखा, हमारे अपार्टमेंट के 7वें फ्लोर के बालकनी से मैंने देखा कि वो मेन गेट से प्रवेश किया बिल्डिंग के और फिर लिफ्ट की तरफ बढ़ा। सोन ही वॉज इन द ड्राइंग रूम, शीघ्र ही वो ड्राइंग रूम में आ गया। आई केप्ट हिज स्कूल बैग, सॉरी, ही केप्ट हिज स्कूल बैग ऑन द साइड टेबल एंड केम टू मी लुकिंग प्लीज्ड विद हिमसेल्फ। उसने स्कूल बैग को साइड टेबल पे रखा अपने और फिर वो मेरे पास आया बहुत खुश दिखता हुआ। गेस्ट डीजे, he said, sitting on the sofa to untie his shoelaces। अब वो सोफा पे बैठते हुए अपने जूते के जो लेसेस थे उसको खोल रहा था और उसने पूछा कि दादाजी अनुमान लगाइए,
वाई आई एम सो हैप्पी टुडे, कि आज मैं इतना खुश क्यों हूँ। डिड यू विन द थ्री लेग्ड रेसेस, तो क्या तुमने थ्री लेग रेसेस को जो है जीत लिया। एक तरह का रेस था जिसमें तीन लोग जो है पैर बांध के चलते हैं। ओ नो, टुडे वाज नॉट स्पोर्ट डे, अरे नहीं आज स्पोर्ट डे नहीं था। तब वन ऑफ योर ड्राइंग्स वाज डिस्प्लेड इन योर क्लासरूम, तो क्या तुम्हारे ड्राइंग्स में से ड्राइंग को जो है तुम्हारे क्लासरूम में लगा दिया गया। यू आर नियरली करेक्ट, लगभग आप सही हैं। उसने कहा गेटिंग अप टू कीप हिज शूज ऑन द सूरैक में अपने जूतों को रखते उसने कहा कि आप लगभग सही हैं। देन ही अनाउंस प्राउडली द essay that I wrote today in class got a gold star, आज जो मैंने क्लास में एस्से लिखा था उसे गोल्ड स्टार मिला। नॉट ओनली दैट, आई वाज आस्क्ड बाय आवर टीचर टू रीड इट अलाउड टू द होल क्लास, यही नहीं मेरे टीचर ने बोला कि इसको मैं तेज आवाज में पूरे क्लास को पढ़ के सुनाऊं। Naturally, I got curious. So I asked, what was the topic of you wrote? स्वाभाविक रूप से मैं थोड़ा सा क्यूरियस हो गया और मैंने पूछा कि ये किस टॉपिक पे था तुम्हारा इससे। वाटर, पानी पर। आई कोड forgetting my plan to take him to the garden, अब मैं अपना जो योजना था कि उसको बगीचे में ले जाऊंगा उससे बात करूंगा ये सब भूल करके। मुझे बड़ा अचंभा हुआ। व्हाट हैड यू रिटन, तुमने क्या लिखा था। हाउ किड्स कैन सेव वाटर, बच्चे कैसे पानी बचा सकते हैं। नाउ आई वॉज मोर इंटरगाइड हाउ, तो मुझे और ज़्यादा प्रेरणा हुई। मैंने पूछा कैसे। वेरी सिंपल, वी कैन नॉट सेव बिग रिवर्स बट सर्टेनली वी कैन सेव अ फ्यू ड्रॉप्स। मतलब बहुत सिंपल है कि हम बड़ी नदियों को तो नहीं बचा सकते लेकिन हाँ हम कुछ जल की बूंदें बचा सकते हैं। लेकिन कैसे। फर्स्ट, इफ यू सी अ टैप लेफ्ट ड्रिपिंग बाय सम फॉरगेटफुल पर्सन जस्ट क्लोज इट। पहले तो आपको ये करना है कि अगर आप देख रहे हो कि हाँ कोई इंसान टोटी को ऐसे ही खोल के चला जाता है भूल करके, तो आप उसको बंद कर दो। इफ़ यू मेक इट अ हैबिट, अगर इसको अपनी आदत बना लेते हो तो यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट इन जस्ट अ ईयर यू हैव सेव हंड्रेड्स ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर फ्रॉम गोइंग डाउन टू ड्रेन। अगर आप इसे आदत बना लेते हो तो आपको आश्चर्य होगा ये जान करके कि कुछ ही सालों में आप सैकड़ों लीटर पानी को बचा लेंगे जो व्यर्थ में नाली में चला जाता है। सेकेंड, वी टेक वाटर बॉटल्स टू स्कूल, दूसरा है कि अपने स्कूल में हम वाटर बोतल लेकर जाए। व्हेन वी लीव स्कूल, जब स्कूल से निकलते हैं तो वी थ्रो अवे द रिमेनिंग वाटर इन द बोतल, तो हम करते क्या है जो हमारे बोतल में बचा हुआ पानी रहता है उसे हम फेंक देते हैं। इंस्टेड वी कैन वाटर सम ड्राइंग प्लांट, इसकी बजाय जो कुछ पौधे सूख रहे होते हैं उनमें हम पानी डाल सकते हैं या पेड़ों में जो हमारे स्कूल कंपाउंड में है। थर्ड, अ होम third at home, I have decided to use only one bucket of water for my bath instead of using shower because that wastes 5 buckets of water. तीसरा, घर पर मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं बकेट से नहाऊंगा, एक बाल्टी से नहाऊंगा शावर की बजाय, क्योंकि शावर में 5 बाल्टी पानी बर्बाद होता है। फोर्थ, इफ अ किड कैन सेव 5 buckets of water daily, a grown up like you can too, तो अगर एक बच्चा 5 बाल्टी पानी बचा सकता है हर दिन तो आप जैसा जो वयस्क है वो तो और भी बचा सकता है। आई लाड में हंसा। डोंट यू नो लिटिल वन, आई एम वाटर वॉरियर, आई डोंट टेक शावर बाथ्स, आई ऑलवेज यूज बकेट। मैं हंसा और मैंने बोला कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं भी एक वाटर वॉरियर हूँ, मतलब वाटर के लिए बचाने के लिए लड़ाई कर रहा हूँ और मैं कभी शावर नहीं लेता, मैं बाल्टी यूज करता हूँ। What I mean is that when you shave every morning, you keep the faucet
open and that wastes more than 5 buckets. लेकिन आपको पता है कि जब आप सुबह दाढ़ी बनाते हो तो उस टाइम आप जो फॉसेट है, जो पानी वाला वो टोटी रहता है, उसको आप खोले रहते हो और इससे 5 बाल्टी से भी ज़्यादा पानी बर्बाद हो जाता है. सो आई शॉट बैक इन निनोज ब्रांड स्टाइल. मैं बोला फिर इंस्टेड ऑफ रिक्वेस्टिंग me to use water sparingly, he answered flatly, keep a beard. उसने बोला कि आप एक काम करो, दाढ़ी रखो. Since that day, little Nino has been using only 1 bucket of water. तब से नीनो केवल एक ही बाल्टी पानी यूज करता था नहाने के लिए. और बिलीव कीजिए, आई लुक क्वाइट हैंडसम इन माई बियर्ड. और मैं अपनी दाढ़ी में अधिक अच्छा या खूबसूरत लगता हूँ. तो इस तरह से चैप्टर आपका फिनिश हुआ और अब आप क्वेश्चंस करेंगे. थैंक यू.